धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा स्थिति रहेगा इस जनवरी के महीना में ग्रह गोचर के अनुसार। ग्रहों का स्थिति इस प्रकार से है। इनके प्रथम भाव में सूर्य है, तृतीय भाव में शनि और शुक्र है, चतुर्थ भाव में राहु है, षष्ठम भाव में गुरु है, अष्टम भाव में मंगल है, दशम भाव में केतु है और द्वादश भाव में बुध है। यह ग्रहों का स्थिति है ग्रह गोचर के अनुसार से जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए। और कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा जो डेट यहाँ पे मेंशन है, लिखा हुआ है। और यह कार्यक्रम जो है वह जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। और आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। जितने भी प्रश्न हैं आपके, चाहे वो प्रश्न स्वास्थ्य से संबंधित हो, विद्या से संबंधित हो, प्रेम संबंध से संबंधित हो, लाइफ पार्टनर को लेकर के हो, भाग्य, कैरियर, बिजनेस, यानी सभी प्रकार के जो प्रश्न आपके मन में बन रहे हैं उनका स्थिति जो है कैसे रहेगा जनवरी के महीना में, इसी बात को लेकर के हम और सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति देखा जाए कि स्वास्थ्य का स्थिति जो है वह धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसे रहेगा। तो यहाँ से यानी प्रथम भाव से स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखा जाता है और यहाँ के जो लॉर्ड बनते हैं, यहाँ के जो आपके राशि से बनते हैं वह गुरु हैं और गुरु आपके षष्ठम भाव में विराजमान है। हम कई बार इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि षष्ठम भाव हो या अष्टम भाव हो या द्वादश भाव हो, यह तीन भाव जो होता है वह त्रिक भाव होता है, या एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि यह अच्छा नहीं होता है। तो इस स्थान में आपके स्वास्थ्य के जो कारक बनते हैं, स्वास्थ्य के जो मालिक बनते हैं, इस राशि के जो स्वामी बनते हैं वह गुरु हैं। और गुरु आपके यहाँ पे यानी षष्ठम भाव में रोग स्थान पर विराजमान है। तो स्वास्थ्य को लेकर के यदि चर्चा करें तो यह जनवरी का जो महीना होगा वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं रहेगा। आपको लीवर संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ आपका कहें कि मोटापा बढ़ सकता है, या आप इसके लिए थोड़ा सा जो उपाय आपको लास्ट में बताएंगे उस उपाय को आपको फॉलो करना चाहिए। तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। ग्रहों का जैसा स्थिति है वैसा ही बात भी हम आपको बताते हैं। तो इस प्रकार का आपके साथ जनवरी के महीना में बनेगा। इसके साथ साथ यहाँ से यानी कि पंचम भाव से संतान की व्यवस्था, विद्या की व्यवस्था, इसके साथ साथ प्रेम संबंध की व्यवस्था जो है वो पंचम भाव से देखते हैं। और यहाँ के आपके राशि जो बन रहे हैं वो मंगल हैं, और मंगल जो आपके हैं यहाँ पे यानी अष्टम भाव में विराजमान है। इनका राशि परिवर्तन होगा 21 जनवरी को मंगल बकरी होंगे और मिथुन राशि यानी यहाँ केंद्र में आ जाएंगे। तो विद्या व्यवस्था यदि देखा जाए तो मंगल आपके विद्या क्षेत्र के मालिक बनते हैं और वो नीच के होकर के यानी कमजोर होकर के और आपके अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण शिक्षा क्षेत्र पर इनका काफी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता होगा। यानी कि आपके दिमाग को घुमाने का प्रयास करेंगे, आपके रास्ते को मोड़ने का प्रयास करेंगे, या यह कह सकते हैं कि आपका मन जो है शिक्षा के क्षेत्र में नहीं लगता होगा, ऐसा स्थिति आपके साथ बनता है। तो इसके लिए भी जो हम लास्ट उपाय आपको बताएंगे उससे आप फॉलो करें। इसके साथ साथ प्रेम संबंध का क्या स्थिति रहेगा, तो यहाँ के राशि आपके षष्ठम भाव में विराजमान है और यहाँ के जो राशि बनते हैं वो अष्टम भाव में नीच के होकर के विराजमान है। तो प्रेम संबंध को लेकर के यदि 21 मई के पहले तक जो स्थिति आपके साथ है वह ऐसा है कि हम बड़े हैं तो आप जिसके साथ में है उनका क्या कहना है कि हम बड़े हैं, यानी कि एक तरह से जो है वह आपस के तालमेल नहीं बन पाएगा। हम बड़े हैं या हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, या उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा जो है लव पार्टनर को लेकर के ऐसा व्यवस्था आपके अंदर है। तो विद्या से जिनको संबंधित जो विद्या क्षेत्र में है या लव लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए जो उपाय आपको लास्ट में बताते हैं मंगल का, उस उपाय को यदि आप फॉलो करते हैं तो व्यवस्था आपका अच्छा रहेगा। इसके बाद से यहाँ से यानी कि सप्तम भाव से
लाइफ पार्टनर की व्यवस्था देखी जाती है, जीवन साथी की व्यवस्था देखी जाती है कि यह व्यवस्था आपका कैसा रहेगा। तो यहाँ के जो राशि बनते हैं वो बुध हैं आपके, और बुध आपके द्वादश भाव में। देखिए यदि कहा जाए तो धनु राशि के लिए यह जनवरी का जो महीना है वह बहुत ही टॉप है, क्योंकि इनके जो राशि बनते हैं वो षष्ठम भाव में, विद्या और प्रेम के कारक बनते हैं वो अष्टम भाव में, पत्नी भाव के जो स्वामी बनते हैं वो आपके द्वादश भाव में। लेकिन बुध का राशि परिवर्तन होगा और 4 जनवरी को जो है वो यहाँ पे यानी धनु राशि में आ जाए। तो 4 जनवरी तक तो अच्छा नहीं है, लेकिन 4 जनवरी के बाद जो स्थिति आपको होगा लाइफ पार्टनर को लेकर के वह व्यवस्था ठीक रहेगा। यानी 4 जनवरी तक कहा जाए तो आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के परेशान थे, या स्वास्थ्य को लेकर के आपको जो दिक्कत हो रहा था, या आप अस्पताल का चक्कर काट रहे थे, वह व्यवस्था जो है आपका ठीक होने जा रहा है। यानी 4 जनवरी से जब बुध यहाँ पे आ जाएंगे तो यह व्यवस्था जो होगा वो ठीक होगा। या एक प्रकार से राय नहीं था तो यह सारी व्यवस्थाएं जो है आपकी 4 जनवरी के बाद से लाइफ पार्टनर की तरफ से जो दिक्कत हो रहा था वो समान होने जा रहा है, वह व्यवस्था आपका अच्छा होगा। ग्रह गोचर के अनुसार से आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद से यहाँ से भाग्य का व्यवस्था देखा जाता है, और आपके भाग्य के जो मालिक बनते हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य आपके केंद्र में है। यानी भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो राशि बनते हैं आपके वह केंद्र में है, प्रथम भाव में है, और एक तरह से मित्र की राशि में है। तो यह व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छा है। कोई आप नया कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पैसा कहीं लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यह पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ से जब राशि परिवर्तन होगा और धन भाव में जाएंगे तो इनके अपेक्षा यानी 14 जनवरी के पहले यदि आप करते हैं तो ठीक है, 14 जनवरी के बाद भी ठीक है, लेकिन इसके अपेक्षा यानी 14 जनवरी के बाद की स्थिति को यदि आकलन किया जाए तो उससे पहले यानी 14 जनवरी के पहले यदि आप कोई कार्य का शुभारंभ करते हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा। यहाँ से आपका कैरियर का व्यवस्था देखा जाता है, और यहाँ की आपके राशि जो बनते हैं वह बुध है, और बुध आपके द्वादश भाव में है। तो 4 जनवरी तक रहेंगे। तो 4 जनवरी तक थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, जहां भी आप कार्य करते हैं वहां कोई ऐसा बात आप न बोल दें, क्योंकि बुद्ध जो होते हैं वो बुद्धि के कारक होते हैं। तो कुछ ऐसा शब्द न निकल जाए जिससे झंझट हो जाए। लेकिन इनका जब राशि परिवर्तन होगा और यह जब यहाँ केंद्र में आएंगे तो आपकी व्यवस्थाएं अच्छी होगी और सारे लोग आपके बात को मानेंगे भी। लेकिन यहाँ पे केतु विराजमान है, और केतु बहुत दिन से है यहाँ पे, साल भर से है केतु यहाँ पे, और केतु मई तक आपके यहाँ रहेंगे। तो क्या होता है, केतु के रहने से यह एक प्रकार से जो है असंतुष्टि देते हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, या आप जितना अर्निंग कर रहे हैं उसमें ऐसा होगा कि हमने अच्छा नहीं कमाया या अच्छा कार्य नहीं किया, इस प्रकार के आपके मन में असंतुष्टि का भाव रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ से यदि जिन लोगों का जब नहीं है उनके लिए 14 जनवरी के पहले तक जो है व्यवस्था अच्छा रहेगा, उनको जब का व्यवस्था मिलेगा। बुध यहाँ आ रहे हैं, यदि आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो जंग लगने का चांस आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद से जो लोग बिजनेस व्यापार में हैं उनका क्या स्थिति रहेगा, तो यहाँ से जो है बिजनेस व्यापार की स्थिति को देखा जाता है, और आपके बुध जो है वो केंद्र में आ रहे हैं, तो यह व्यवस्था जो है अच्छा रहेगा। डेली इनकम जो होगा वो आपका सही होगा। थोड़ा सा आप अपनी वाणी को कंट्रोल करके रखना है, यानी बिजनेस में है तो यदि पार्टनरशिप में है तो भी बात थोड़ा सा ऐसा ना बोले जिससे बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर प्रभाव पड़े, या आप कोई ऐसा बात ना बोल दें जिससे ग्राहक भी आपके टूट जाए। क्योंकि मंगल जो है, मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और शुक्र जो है वो भी आपके तृतीय भाव में है, शनि भी वहां पे है। तो इस प्रकार का स्थिति आपके साथ बनेगा, तो आपको अपने वाणी पर थोड़ा सा विशेष ध्यान भी देना है। ऐसे जब बुध यहाँ पे आ जाएंगे तो इस प्रकार का स्थिति नहीं उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या उपाय आपको फॉलो करना चाहिए, तो सबसे पहले आप मंगल के लिए जो है वो लाल चंदन लगाएं, लाल चंदन लगाएं, और हनुमान चालीसा का
हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें, आप नित्य पाठ करें। इसके साथ साथ गुरु के लिए पीला वस्त्र या पीला सामग्री का गुरुवार के दिन दान दें। यह उपाय यदि आप करते हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा और व्यवसाय आपकी ठीक रहेगी। नमस्कार।